क्रांति राष्ट्रीय मंच, अखिल भारतीय संपर्क कार्यालय C17 विजयनगर हनुमान नगर लोहिया नगर पटना 26। संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच द्वारा देश भर के राज्य की राजधानियों में 5 जून को सर, आगामी 5 तारीख को आप लोग का एक कार्यक्रम जो होने वाला है पटना में, उसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। 18 मार्च 1974 को पहली दफा बिहार का ही देश के इतिहास में छात्रों में जन समस्या, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और एक समान शिक्षा नीति को लेकर के आंदोलन शुरू स्टार्ट किया था। और 18 मार्च 74 के बाद हालत खराब हो गई। हम लोग उस उम्र के थे, नया जोला बोल रही था, जोश था, होश की कमी थी। तो हम लोग जेपी के पास पहुंचे, बाबूजी पार लगाइए। पहले बैठ के क्या पार लगाएंगे, फलना फलना नहीं कहूँगा, फलना फलना आदमी वो सब सुनेगा हमारा। तो सब लोग क्या कि माननीय नेता भी सब लोग होगा, सब लोग सरेंडर करके जो आप कहिए ऐसे सुने। आंदोलन शुरू हुआ, कर्फ्यू लगा था, बहुत लोग शहीद हो गए थे। 18 मार्च 1974 को बिहार विधानमंडल का हमने छात्र नौजवान मिल करके घेराव किया। छात्र युवा आंदोलन का नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश ने शुरू किया और पहली दफा उन्होंने कहा कि अब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। लेकिन गांधी मैदान में 5 जून 1974 को जनसभा हुआ, वो विशालतम जनसभा हुआ, तो किसी को कहीं से कुछ बोला है, लोग उमड़ गए। पूरा जो देख रहे हैं अपना बाजार पहले था, जो आजकल खादी वाला देख रहे हैं, वहाँ से लेकर के यहाँ जो बिस्कोमान है सारा आटा पटा भर गया था। और उत्तर साइड में बन रहा था रेड क्रॉस, नेहरू जी के नाम से रेड क्रॉस बन रहा था। तो सारा मतलब उस ढंग का भीड़ हम लोग नहीं देखे। और भीड़ को देखते ही उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई अब संपूर्ण क्रांति हो गई। और उन्होंने पूरे देशवासियों से अपील की कि इस लड़ाई में सब लोग शरीक हुए। और 5 जून 1974 से बिहार से निकलकर यह राष्ट्रव्यापी हो गया, पूरे देश में यह आंदोलन फैल गया। पहले फैला जो छात्र लोग थे विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, फिर चला गया विद्यालय तक में, जो हाई स्कूल के लोग थे। और वो आंदोलन का नतीजा हुआ कि जब 12 जून 1975 को उस समय के समाजवादी नेता, क्रांतिकारी नेता थे, राजनारायण जी की चुनाव याचिका दायर की थी इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार करने के लिए। और जब जवाहरलाल सिन्हा बहुत प्रलोभन और धमकी दी गई थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित किया और 6 महीना के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। नतीजा हुआ कि चारों तरफ अफरा तफरी हो गई। श्रीमती इंदिरा गांधी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ भी राहत नहीं मिली। तब उन्होंने 3 जजों को वरीयतों को हटा के कनियों को बना दिया और अपने पक्ष में करा दिया। लोकनायक जयप्रकाश को जाना था दिल्ली, 25 जून को बड़ी आम सभा थी दिल्ली में होने वाली है, रामलीला मैदान में। फ्लाइट सब कैंसिल कर दिया गया, चले गए कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली गए। बहुत इतनी बड़ी सभा थी। और कहा लोकनायक जयप्रकाश ने कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नतीजा हुआ वहाँ अपार जनसमूह वहाँ भी उमड़ गई थी। इंदिरा जी डर गई, यही कोई बदहवास हो गई और बिना नियम कानून का पालन किए 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल की घोषणा कर दी। और जो मौलिक अधिकार संविधान में जीने का था
वो भी छीन लिया गया। यानी स्वतंत्रता, संविधान और लोकतंत्र की हत्या करके और चाहें कि हम तानाशाह बन जाए। हमारे जैसे नौजवान, इनके जैसे नौजवान, ये सारे लोग हम लोग को देख रहे हैं, 4 गो आपके सामने हैं, हम लोग उसमें कूद पड़े और लाखों लोग, 1.5 लाख से ऊपर लोग जेल गए उस आंदोलन में। मीडिया आप लोगों को रोक लगा दी गई थी और मीडिया वाले भी गिरफ्तार हुए थे, समझे। और उसी तरह से आप जा नहीं सकते कोर्ट में, मिसार DIR में हम लोग गिरफ्तार हुए। जो भागे लोग डर से, वो लोग भूमिगत होकर काम किए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वयं कहते हैं थे भी, भूमिगत होकर उन्होंने काम किया, उनको नहीं पकड़ा। सुरेंद्र स्वामी उसी आंदोलन में चले गए, कहाँ, राज्यसभा में जो मेंबर थे, इंदिरा जी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा जैसे ही हुआ तो वो लोग टेबल के नीचे छिपने लगा के बाद स्वामी चले आए, ये तो विस्फोट का होगा। और उन्होंने जो भाषण दिया, और तो पकड़ो स्वामी भी अंडरग्राउंड माने भूमिगत। हाँ, तो इसी तरह से सारे, लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 25 जून को दिल्ली में थे, 2 बजे रात में, 12 बजे इमरजेंसी लगाया, न कैबिनेट की बैठक हुई और पार्लियामेंट तो छोड़ दीजिए, और अपने मन से उन्होंने इमरजेंसी लगा दी और तानाशाह बनना चाहिए। और JP को 2 बजे रात में गिरफ्तार कर लिया। और जब चंद्रशेखर जी जो कांग्रेस के नेता थे बड़े, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उसे पता करने गए कि भाई JP कहाँ है जयप्रकाश नारायण, वो कहा कि बैठिए, अब आ गए तो आप भी बैठे, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया। ये तमाशा खेल हुआ था कि कहाँ कहाँ लोग भागते थे। उस समय का मैं वर्णन करूं तो महाभारत हो जाएगा। इसे संक्षेप में हम लोग बताना नहीं चाहते हैं कि हम लोग आपातकाल में इंदिरा जी या इंदिरा कांग्रेस के तानाशाही से लड़ करके संविधान को बचाए, हम लोग लोकतंत्र की वापसी कराए और स्वतंत्रता को भी वापसी कराए, और हम लोग दूसरी आज़ादी लड़ाए 47 के बाद। 1977 में जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण को इंदिरा जी ने चुनौती दे दी कि दम है तो चुनाव में फरिया लीजिए, तो नतीजा क्या फरियाना था, पटना से पटियाला तक कांग्रेस साथ, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सफाया, रहा न कोई रोहन हारा। एक आदमी इंद्रदीप सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के थे, मैं JP के पास था, गिनती हुई तो उन्हें कहा कि राम प्रवेश देखो, तो वो मिश्रा जी, सदानंद मिश्रा का नाम आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने, नए हैं कहीं सुने, बड़े यशस्वी थे और विजय संबंधी भी बने थे। पार्लियामेंट में मार्गदर्शन देंगे हमारे राम प्रवेश बाबू, उस हिसाब से करेंगे। हालांकि हम तो समाज की सेवा में आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से लगे हुए हैं। 74 से जिस समय आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय मेरी अवस्था करीब 19 साल की थी। BN कॉलेज से लेकर के हम लोग गए भी थे, बाद में JP के साथ थे। गांधी मैदान के दक्षिणी भाग से होते हुए फ्रेजर रोड कोतवाली होते हुए भी उस विशाल जुलूस में भी गए थे। उस समय बीनू चैनपुरी थे जो अब जीवित नहीं हैं, वो भी साथ थे, एक अरुण जी थे वो भी थे, एक कुमार अनुपम हैं जो पेंशन पा रहे हैं वो भी थे। तो जैसा मार्गदर्शन करेंगे उस तरह से। तो कहीं ना कहीं सरकार अनदेखी कर रही है आप लोगों के साथ, जो मिलना चाहिए वो चीज़ आप लोग को मिल नहीं पा। हाँ बिल्कुल, इसको लेकर के खास तौर पे जो लोग बचे हुए हैं, कितने लोग लगभग बचे होंगे सर? अभी 60,000 लोग दरखास्त दिए हैं। अच्छा, तो ये जो लोग बचे हुए समझे हैं, ना कि 30,000 लोग एक्चुअल बचे हुए हैं। 30,000, ये जो 30,000 लोग जो बचे हुए हैं जिसके साथ सरकार अनदेखी कर रही है, हाँ। उसको लेकर के आप सरकार से क्या अनुरोध करें? सरकार से तो अनुरोध करेंगे कि जिस तरह से लोगों को दिया गया है, जो बचे लोग हैं जो लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, उन लोगों को दिया जाए। इसके पहले भी हम लोगों ने कई बार प्रयास किया है, लेकिन अभी तक तो सफलता नहीं मिली है। लेकिन जिस
आज हमको 18 से जो भार दिए हैं उसको मैं सही ढंग से चला रहा हूँ और जब तक यह जीवित रहेंगे जो आदेश करेंगे उसमें कहना चाह रहा हूँ कि मैं 1974 से भी संपूर्ण इस यूनिवर्सिटी से जेपी के साथ मिले हुए हूँ और जो 18 मार्च की वहाँ रैली था उस रैली में मैं था, 5 जून वाला में मैं था जिसमें लालू जी को शुरू कर चला था पानी को उनको माने कि जयप्रकाश नारायण के लालू जी पकड़ लिए थे, बगल में सर भी थे, सर के भी शुरू गए थे गोली में 4 नवंबर को कह रहे हैं 4 नवंबर घटना को। और उसी समय से मैं इस संपूर्ण क्रांति मंच में हुआ हूँ और आज तक मैं सेवा दे रहा हूँ।